मित्रों, शनिदेव की तीसरे नंबर की दृष्टि क्या कहती है और यह हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालती है, यह आज के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पूर्व भी हमने शनिदेव को लेकर कई कार्यक्रम बनाए हैं। यदि आपको इस शनिदेव के ऊपर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारे वह कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले कार्यक्रम में शनिदेव की 7वें नंबर की दृष्टि क्या कहती है, इसके बारे में भी विस्तार से कार्यक्रम बनाया है। यदि आप शनिदेव की 10वें नंबर की दृष्टि क्या कहती है यह जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला कार्यक्रम देख सकते हैं। मित्रों, शनिदेव की तीसरे नंबर की दृष्टि क्या कहती है और यह हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालती है, इसको जानने से पूर्व हमें सबसे पहले शनिदेव को समझना होगा। मित्रों, शनिदेव पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। यह हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शनिदेव पापक ग्रह हैं, लेकिन इसके अलावा ही यह न्यायाधीश भी हैं। कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं, यह इनकी खूबी है। यह पापक ग्रह हैं, इसीलिए यह दंड देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। यदि आपने थोड़ा सा भी मौका दिया, थोड़े से भी अपने कर्म गलत किए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। यह हो सकता है कि इसमें थोड़ा विलंब हो जाए, क्योंकि शनिदेव हमारी कुंडली के अंदर सबसे धीमी गति के ग्रह हैं। इसीलिए इनके प्रभाव हमारे जीवन में विलंब से आते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं। मित्रों, जिस प्रकार से एक मजिस्ट्रेट जज, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो जज किसी भी केस को पूरी सुनवाई करता है। लंबे समय तक अदालतों में किसी भी केस की सुनवाई चलती है और अंत में आकर काफी समय बाद, देरी बाद उसका फैसला आता है और फैसला बिल्कुल सत्य आता है। जिस भी अपराधी ने थोड़ा सा भी कोई दोष है या उसने गलत कार्य किया है, तब जज उसे दंड अवश्य देते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव हैं। शनिदेव हमारे कर्मों को, आरंभ से लेकर अंत तक के कर्मों को जांचते हैं और उन कर्मों में जब उनको कोई गलती नजर आती है, दोष नजर आता है, तो उसका दंड अवश्य देते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव जानने से पूर्व आपको यह बिल्कुल स्मरण में रहना चाहिए कि यदि हमने हमारे जीवन में कोई भी गलत कर्म किए हैं तो उसका शनिदेव अवश्य ही दंड देंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें कालपुरुष कुंडली देखनी चाहिए। कालपुरुष कुंडली के अंदर शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वां भाव कर्म भाव है, इसीलिए इन्हें कर्म प्रधान कहा गया है। कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें फल प्रदान करते हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रों, शनिदेव यदि हमारे लग्न में विराजमान हैं, तब शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पर होती है। अब यहां पर हम विस्तार से भावों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें शनिदेव की तीसरी दृष्टि किस प्रकार से प्रभाव डालती है यह समझने में आसानी। यदि शनिदेव लग्न में विराजमान है तो उनकी तीसरी दृष्टि कहां होगी? तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है। कालपुरुष कुंडली के अंदर तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है, भाई बहनों का भाव कहा जाता है, परिश्रम का भाव कहा जाता है। और यहां पर बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी। अब केवल यही संबंध हमें समझना है, हमें समझ में आ जाएगा कि शनिदेव हमसे क्या करवाना चाहते हैं। मित्रों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव कालपुरुष कुंडली के अंदर तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, परिश्रम का भाव होता है। अब शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी तो शनिदेव आपसे अत्यधिक मेहनत कराने वाले होंगे, अत्यधिक परिश्रम कराने वाले होंगे। आपको कोई भी परिणाम इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। किसी भी कार्य में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
इस कदर मेहनत करनी पड़ेगी, इस कदर आपको परिश्रम करना पड़ेगा कि जब किसी भी लोहे का कोई औजार बनाना होता है, तब उसको भट्टी में गलाया जाता है और पीट-पीट कर उससे औजार बनाया जाता है। इसी प्रकार से शनिदेव आपको कर्मों की भट्टी में तपाकर, परिश्रम के द्वारा पीट-पीट कर एक कामयाब इंसान बनाने वाले हो। शनिदेव आपको कामयाबी देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। आपको इसके लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव पापक ग्रह हैं। इतनी आसानी से आपको सब कुछ नहीं देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होती है, मेहनत के भाव पर होती है। इसीलिए जब भी शनिदेव जहां पर भी बैठे होंगे, वहां से जो तीसरी दृष्टि होगी, जिस भाव पर होगी, उस भाव से संबंधित आपको जो भी कार्य हैं, उसमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तभी आपको उसके अच्छे परिणाम, विलंब से ही सही, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहां पर बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर है। जो आपके कर्म होंगे, उन कर्मों में आपको, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके परिश्रम के भाव पर है, उन कर्मों में आपको अत्यधिक परिश्रम जोड़ना पड़ेगा। शनिदेव की तीसरी और 10वीं दृष्टि का यही तात्पर्य है कि आपको जो आपके कर्म हैं, उन कर्मों में आपको अत्यधिक परिश्रम जोड़ना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यह शनिदेव की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि आपसे कहती है। अब हमारी कुंडली के 12 भावों में शनिदेव जहां पर भी विराजमान है, वहां से आप देखेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि का जो संबंध है, वह आपको अद्भुत होगा, अद्भुत देखने को मिलेगा। उसके जब आप भाव जानने की कोशिश करेंगे, तब उसके अंदर आपको अत्यधिक सफलता लास्ट में मिलती नजर आएगी। हाँ, परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के तो शनिदेव आपको कोई भी फल प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसका भावार्थ समझोगे, तब उसके अंदर आपको एक अद्भुत सफलता देखने को मिलेगी। आप किसी भी भाव से देखें, मान लीजिए शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो पंचम भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। अब यहां पर हम शनिदेव की दोनों दृष्टियों का संबंध निकालें, तब हमें एक मूल उद्देश्य हमें नजर आएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है। आप अपनी साझेदारी के द्वारा व्यापार करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उसमें आपको अत्यधिक मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, ईमानदारी दिखानी है। अपना जो भी आपका साझेदार है, उसके साथ ईमानदारी दिखानी है, उसके साथ परिश्रम अत्यधिक करना है। जब आप यह सब कुछ करेंगे, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी और जो धन होगा, वह आपका संचय होगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है। तो धन कमाने के लिए जो आप कर्म करेंगे, उसके अंदर धन कमाने के लिए आप कर्म क्या करेंगे? आप अपने साझेदार के साथ व्यापार करेंगे। उसके अंदर आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका धन संचय होगा। यह यहां पर भावार्थ निकलता है। इसी प्रकार से आप किसी भी भाव के बारे में इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम शनिदेव की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि का संबंध देखकर हमसे शनिदेव क्या कहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री